नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पहले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता था। अब इसे घटाकर 2 लाख रुपए करने का फैसला कर दिया गया है। देखिए विडंबना क्या है। एक तरफ सरकार बिहार के सोशल मीडिया क्रिएटर्स को सरकारी योजनाओं और सरकार के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए देने तक की बात कर रही है, ताकि सरकार का चेहरा सोशल मीडिया पर चमकता रहे। और दूसरी तरफ गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली सहायता आधी कर दी गई है। दरअसल बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार ने इस लोकप्रिय योजना को अगले 5 वर्षों यानी 2026 से 27 से लेकर 2030 से 31 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब इस योजना के तहत छात्रों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ही शिक्षा ऋण यानी लोन दिया जाएगा, जबकि पहले यह सीमा 4 लाख रुपए तक की थी। 2 लाख रुपए से अधिक का ऋण प्राप्त करने के लिए छात्रों को केंद्र सरकार के पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आपकी संस्थान उसमें एनरोल होगी तभी लोन मिल सकेगा। नए नियमों का असर पहले से स्वीकृत आवेदनों पर नहीं पड़ेगा। अब राज्य शिक्षा वित्त निगम केवल 2 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत करेगा। अगर किसी छात्र को 2 लाख रुपए से अधिक की राशि की आवश्यकता है तो उसे पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर ट्राई करनी होगी। छात्रों की सुविधा के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्रों यानी डीआरसीसी पर पोर्टल के जरिए मुफ्त आवेदन की सुविधा प्रदान की जाएगी। बजट आवंटन जो है चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 950 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी थी। लक्ष्य जो है राज्य में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात जीईआर को 28.4% से बढ़ाकर 30% करना है। केंद्रीय समन्वय इस योजना को प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना से जोड़ा गया है। राज्य की गारंटी, केंद्र की योजनाओं से वंचित रहने वाले पात्र छात्रों को राज्य सरकार अपनी योजना से सहायता देगी। तो जब तक नीतीश कुमार रहे अपना वादा निभाते रहे थे। दरअसल बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से 2 अक्टूबर 2016 को 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देना था। योजना की शुरुआत पर नीतीश कुमार ने कहा था कि वे जुमलेबाजी नहीं करते और काम में विश्वास रखते हैं। चुनावी वादे के मुताबिक उन्होंने युवाओं को ये सौगात दी थी। उन्होंने कहा था कि बिहार की असली ताकत मानव शक्ति है। युवाओं का मनोबल बढ़ेगा तो राज्य का भविष्य भी सुधरेगा। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया था कि शिक्षा ऋण के लिए सरकार खुद बैंक में गारंटर बनेगी। अगर कोई छात्र राशि नहीं चुका पाता है तो सरकार ब्याज सहित उसका भुगतान करेगी। जब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर रहे, अपने वादे को निभाते रहे। बिहार की नई सम्राट सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद इसकी राशि को घटाकर आधा कर दिया गया है। तो क्या है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आसानी से एजुकेशन लोन उपलब्ध कराना है। सिंगल प्लेटफॉर्म छात्र पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए एक ही जगह से विभिन्न बैंकों के एजुकेशन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, बिना गारंटी वाली लोन। इसके तहत किसी तीसरे पक्ष की गारंटी या कोलेट्रल यानी संपत्ति गिरवी रखने के बिना भी लोन की सुविधा मिलती है। ब्याज सब्सिडी 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को 10 लाख तक के लोन पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान 3% ब्याज छूट मिलती है, जबकि 4.5 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को तय शर्तों के तहत पूरी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब सवाल यह है कि जिस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना और 7 निश्चय का हिस्सा बताया गया था, उसमें कटौती की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार की समीक्षा में इस योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की बात भी सामने आई है। पहले भी ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि कुछ कॉलेजों ने फर्जी एडमिशन, फर्जी छात्र और फर्जी अटेंडेंस के जरिए सरकारी पैसे का खेल किया। कई संस्थानों पर जो है कार्रवाई भी हुई। कुछ कॉलेजों ने ऐसे कोर्स और डिप्लोमा शुरू कर दिए जिनकी फीस ही 3 से 4 लाख रुपए तक रख दी गई। बीच में दलालों का नेटवर्क भी खड़ा हो गया, जो छात्रों को सरकारी लोन दिलाने के नाम पर कॉलेजों तक पहुंचाते थे। और एक बड़ा सवाल, लोन लेने वाले कितने छात्रों ने समय पर सरकार का पैसा वापस किया है? अगर योजना में गड़बड़ी थी तो उसे रोकने और सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की थी। योजना को आधा करना समाधान नहीं है। सरकार बताए फर्जी एडमिशन कराने वाले कॉलेजों पर कितनी कार्रवाई हुई है, फर्जी छात्रों की पहचान क्यों नहीं हो पाई है,
थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए रखी गई एजेंसी क्या कर रही थी, उस एजेंसी पर सरकार ने कितना खर्च किया है, जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई, और सबसे बड़ा सवाल, धांधली करने वालों की गलती की सजा गरीब छात्रों को आखिर क्यों मिल रही है। तो सरकार को योजना में पारदर्शिता लानी चाहिए, फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए और दोषियों से पैसा वसूलना चाहिए। लेकिन शिक्षा के लिए मिलने वाले लोन को 4 लाख से घटाकर 2 लाख कर देना, क्या वाकई यही समाधान है? सरकार को इसका जवाब भी देना होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।